press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के अगस्त 2020 के मासिक राशि फल की। मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस महीने की ग्रह स्थिति। मासारंभ में शनि मकर राशि के लग्न में, मंगल मीन राशि के तृतीय भाव में, राहु शुक्र और बुध मिथुन राशि के षष्ठम भाव में, सूर्य कर्क राशि के सप्तम भाव में, केतु चंद्रमा और बृहस्पति धनु राशि के 12वें स्थान में चलायमान है। तो मित्रों अब हम आपको बताते हैं कि यह ग्रह आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के कैरियर के बारे में। आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिस पर मंगल की दृष्टि भी है। इसके अलावा दशम भाव पर शनि की दृष्टि भी बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र में आपके लिए अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आपके काम का आपको भरपूर फल मिलेगा और आप अपने परिश्रम से प्रसन्न रहेंगे क्योंकि उसका आपको लाभ मिल रहा है। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके अनुरूप रहेगी और आपकी बातों को सुना और समझा तथा माना भी जाएगा। इससे अधिक आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपके व्यापार की बात की जाए तो ध्यान दें, इस दौरान बिजनेस को अधिक विस्तार देने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा आगे के लिए इस व्यवस्था को टाल दें तो बेहतर रहेगा। अपने बकायादारों पर जोर डालें कि वे आपके धन को वापस करें ताकि आप बिजनेस में मजबूत तरीके से खड़े हो सकें। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी जो आपको बड़ी से बड़ी डील फाइनल करने में सफल बनाएगी। यह समय नीतिगत रूप से आगे बढ़ने का है क्योंकि यही नीतियां आने वाले समय में आपके लिए बेहतर नतीजे लेकर आएगी। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के शिक्षा क्षेत्र के बारे में यानी कि एजुकेशन। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। इस महीने आपको पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव में चल रहा है जो आपके पंचम भाव का स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उस पर है, जिस वजह से आप नई नई चीजें सीखेंगे और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही आपको आगे बढ़ाएगी। वहीं छठे भाव में बैठा राहु भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त लाभ दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की संभावना अधिक है। इसके अतिरिक्त विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है और उनकी शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की सिलसिला जारी रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ी मेहनत करने का अवश्य है क्योंकि इस दौरान की गई मेहनत ही आगे जाकर उनके काम आएगी। बिल्कुल भी पढ़ाई से जी न चुराएं और जमकर मेहनत करें। कुछ लोगों को शिक्षा पूरी होने से पहले ही कैंपस सिलेक्शन की बदौलत नौकरी मिल सकती है, तो बेस्ट ऑफ लक। मित्रों अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के पारिवारिक जीवन के बारे में यानी कि फैमिली लाइफ। पारिवारिक नजरिए से देखें तो महीना काफी अच्छा नजर आता है। परिवार के लोगों को सुख की प्राप्ति होगी और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आप भी प्रसन्न रहेंगे और घर परिवार वाले भी। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, उस दौरान आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और सभी लोग प्रसन्न दिखेंगे। हालांकि इस दौरान भी आपकी माताजी का स्वास्थ्य गिर सकता है, जिसकी वजह से आपको उनकी चिंता होगी। छठे भाव का प्रभाव अधिक होने से दूसरों की बातों में व्यर्थ टांग अड़ाना आपके लिए बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि दूसरे भाव का स्वामी शनि आपकी राशि में होने से कुटुंब का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसमें परिवार की भागीदारी भी होगी और इससे आप सभी लोग एक दूसरे के और भी अधिक निकट आएंगे। महीने के मध्य में आपके भाई बहन आपके खर्चे का अधिक कारण बन सकते हैं, लेकिन आपको उन पर खर्च करते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि यह आपको आत्मिक शांति देगा। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में।
यानी कि लव एंड मैरिड लाइफ। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये मान लीजिए कि प्यार के मामले में आप काफी खुलकर जी सकेंगे और अपने प्रियतम से अपने प्यार का खुलकर इजहार करेंगे, क्योंकि राहु शुक्र के साथ उपस्थित है और बुध उसको बल दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी बातों से ही प्यार झलकेगा और आपके प्रियतम को यह समझते हुए देर नहीं लगेगी कि आप कब रोमांटिक मूड में हैं और अपना प्यार जताना चाहते हैं। लेकिन ये सभी ग्रह छठे भाव में स्थित हैं तथा इनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, जिसकी वजह से कभी कभी कोई बात बतंगड़ बन जाती है और उससे रिश्तों पर गलत असर पड़ता है। यही स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई खास मित्र जो आप दोनों का ही मित्र हो आपके बीच तनाव की वजह बन सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस रिश्ते में किसी तीसरे को बिल्कुल भी दखल अंदाजी न करने को दें, तभी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चल पाएगी। इस दौरान आप किसी लंबी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में बैठे सूर्यदेव और उन पर पड़ रही शनि की दृष्टि आपको कुछ दिक्कतें दे सकती हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की आमने सामने की स्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव और झगड़े की वजह बन सकती है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके अष्टम भाव में है, लेकिन मंगल चतुर्थ भाव में आकर सप्तम भाव को देखेगा। वह स्थिति भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अधिक अनुकूल नहीं कही जा सकती। इस प्रकार ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण है। हालांकि दूसरी ओर जब सूर्य आपके सप्तम भाव से निकल जाएगा तब इस स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, और क्योंकि बुध भी सप्तम भाव में आ जाएगा और आपसी बातचीत से आप अपने मन की गांठों को खोलकर अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि फाइनेंस। इस महीने अधिकतम ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें और छठे भाव को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से इस महीने आपको आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और विशेषकर आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि होने से आपकी आमदनी को कम महसूस कर सकते हैं और आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। कुछ धार्मिक कार्य में आपको खर्च करना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त परिवार के लोगों के संदर्भ में भी कुछ खर्चे आपको इस महीने करने पड़ सकते हैं। सभी ओर से खर्च होगा, इसकी वजह से आर्थिक दबाव आपके ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी कम पड़ सकती है और खर्चे अधिक होने से आर्थिक स्थिति पर बेहद बोझ बढ़ने की संभावना है। इसलिए आपको अभी से यह सोचना होगा कि किस प्रकार इन खर्चों को कम किया जाए ताकि आप अच्छी आर्थिक स्थिति में बने रह सकें। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक तौर पर कुछ कमजोर दिखाई देता है। हालांकि मंगल के चतुर्थ भाव में महीने के मध्य में गोचर करने के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और उसका चतुर्थ भाव में आने से आप कोई चल अथवा अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सुकून अवश्य मिल जाएगा। अत्यधिक मौज मस्ती पर भी खर्च करना आपको परेशान कर सकता है। कुछ लोग इस दौरान अपना ध्यान कर्ज चुकाने पर लगाएंगे, जिसकी वजह से कर्ज का बोझ तो कम होगा, लेकिन आर्थिक तौर पर वह थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। इस दौरान आपको किसी को भी अपना धन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके लौटने की संभावना थोड़ी कम होगी। निवेश बेहद ही सोच समझकर करना उचित रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि हेल्थ। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर दौड़ाई जाए तो यह पता चलता है कि राशि का स्वामी राशि में स्थित रहेगा, लेकिन उससे सप्तम भाव में अष्टमेश सूर्य का प्रभाव होने के कारण आपको बुखार, तेज सिर दर्द या शरीर में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य के मोर्चों पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका छठा और 12वां भाव कई ग्रहों की स्थितियों के कारण एक्टिव रहेगा। वहीं छठे भाव का स्वामी बुध छठे भाव में राहु और शुक्र के साथ विराजमान है, जो कि इस दौरान गोचर के दौरान 7वें और 8वें भाव में भी जाएगा। यह स्थिति आपको कोई रोग दे सकती है, साथ ही वाहन से दुर्घटना होने के भी योग बन सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाना ही बेहतर रहेगा। आपके जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के पैर के तलवों में दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में है, जिस वजह से ये दिक्कतें कुछ समय के लिए ही रहेंगी और धीरे धीरे
आप इनसे निजात पा जाएंगे। फिर भी नजरअंदाज ना करें तो ही बेहतर रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के उपाय के बारे में। इस महीने उपाय के तौर पर आपको काले कुत्ते को रोटी तथा दूध देना चाहिए तथा रविवार के दिन भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको नियम पूर्वक गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए और गणपति अर्थविश का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो अच्छी गुणवत्ता वाला नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी और आपको जीवन में कर्म क्षेत्र तथा अन्य सभी मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त चींटियों को आटा डालना भी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आप 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।